हैं कि बहुत सारे सोशल वर्क करते रहते हैं, बाद में अचानक ये होता है कि वो इलेक्शन लड़ने मैदान में उतर जाते हैं। हमने कई लोगों को ऐसे, कई तंजीमों के लोगों को हमने ऐसा देखा है। तो क्या पयाम इंसानियत से भी यही उम्मीद रखा जाए कि आने वाले वक्तों में ये भी इलेक्शन के मैदान में उतरेंगे? घर सारा जल गया बचा ही क्या क्या है। बात घर सारा जल गया बचा ही क्या है। जब मैं बच गया तो फिर जला ही क्या है। क्या है? जब आप खड़े हैं तो ज़िंदगी में और भी काम हो सकते हैं। क्या? शुक्रिया सर। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जहां मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, मराठा समाज हो, एक हर एक इंसान, एक हर एक कास्ट को मानने वाला अपने धर्म गुरुओं को देखकर चलता है। और मुस्लिम समाज में जो है, जो उलमा माने जाते हैं, हुफ़ाज़ माने जाते हैं, जैसे कि जो पढ़ाई कर कर एक इल्म हासिल करते हैं, इनको देखकर मुस्लिम समाज चलता है। अब उन लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उस जिम्मेदारी को लेकर जब वो चलते हैं तो उनको देखकर लोग जो हैं एक जिम्मेदार बनते हैं। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, जब जब लॉकडाउन का जिक्र होगा, जब तक दुनिया रहेगी, मैं तो समझता हूं कि लॉकडाउन का जिक्र होते रहेगा। अब जब जब लॉकडाउन का जिक्र होते रहेगा, एक शख्सियत का नाम सामने आते रहेगा, वो है मौलाना जुनैद फारूकी। इनका हम तारुफ इस तरीके से करवा दें कि इनके जो वालिद शरीफ थे मौलाना रियाजुद्दीन फारूकी, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, जिन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। जामा मस्जिद का काशिफुल उलूम जो मदरसा है, जिस तरीके से कहा जाता है कि ज़ीरो से हीरो बनने का जो सफ़र, जैसा मौलाना ने मदरसे को ज़ीरो से हीरो बनाया, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उनकी शख्सियत, उनके फर्जंद हैं मौलाना जुनैद फारूकी। ये आज हमारे साथ मौजूद हैं। लॉकडाउन के अंदर जहां बच्चों ने केले के छिलके खाकर अपने वक्त को गुजारा, उस वक्त एक आवाज़ उभरी, एक नाम आया। उन्होंने कहा कि किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। और फिर वो शेर मुझे याद आता है कि इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मौलाना ने वो रहबरी पूरी कर कर दिखाई। मौलाना जुनैद साहब फारूकी नदवी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत इस्तकबाल है मौलाना आपका औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। लॉकडाउन के चलते जो हमने आपका काम देखा है, मैं खुद पर्सनली एक बहुत बड़ा आपका फ़ैन हूँ और इंशाल्लाह आगे भी रहूँगा, जो काम आपने किया है। मौलाना, सबसे पहला मेरा ये सवाल ये रहेगा कि क्या लॉकडाउन जिस तरीके से लगा और जनता जब परेशान हुई, तो आप जिससे जुड़े हैं, जो संगठन है पयाम इंसानियत जो नाम की, तो पयाम इंसानियत का काम ये लॉकडाउन में ही था, या लॉकडाउन के आगे आने वाले जो समय है, जिस तरीके के लोग समय आने वाला है, लोग परेशान हाल है, आगे फिर वो इसी तरीके की परेशानियाँ हो सकती हैं, अब जैसे आपके सामने सारा मंजर है, तो आपको क्या लगता है उस तरीके से पयाम इंसानियत से हम ये उम्मीद रखें मौलाना जुनैद फारूकी से कि लोगों की फिर उस तरीके से मदद करने के लिए आप जो है मैदान में उतरेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तहरीक पयाम इंसानियत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें इस मुल्क के हालात को देखते हुए हम लोग नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस बेस पे अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। और लॉकडाउन से पहले, बल्कि 15 साल से हम लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, घाटी कैंसर हॉस्पिटल, ओल्ड एज होम, यतीम खाने, आश्रम, और उसके साथ साथ नौजवानों में अवेयरनेस के लिए हमने कॉलेजेस में ऐसे कॉम्पिटिशन्स और स्पीच कॉम्पिटिशन्स, मोरल वैल्यूज़ को बढ़ाने के वास्ते हमने मोरल साइंस के लिए के सवाल कर कर स्कूल्स के बच्चों के दरमियान में हमने प्रोग्राम्स लिए। कोशिश ये रही कि मुल्क से मोहब्बत उसी वक्त साबित होती है जब हम मुल्क वालों से मोहब्बत करते हैं। रही बात आपका जो सवाल है लॉकडाउन का, निस्बतें तो ज़ाहिर सी बात है देने वाले की तरफ होनी चाहिए, और इसमें जो काम ऊपर वाले की तरफ से हमारी मदद हुई और जो सहायता हुई, और हम बयान नहीं कर सकते। हमने सोचा था, ऊपर वाले ने उससे कहीं ज़्यादा हमारी मदद की, और ऐसे लोग हमारे साथ खड़े किए कि मैदान में जब जब जो जो चीज़ों की ज़रूरत आती, उस वक्त हमारे पास वो चीज़ें होती या नहीं होती, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, मालिक का एहसान है कि हम उसको अरेंज कर कर उन तक पहुंचा देते। ये काम उस वक्त नुमाया हुआ, ख़ास तौर से हमने जब लॉकडाउन से पहले नशे पे काम किया। औरंगाबाद में कत्ल पे कत्ल हो रहे थे, हमने मुस्तकिल ऐसे इलाक़ों को टारगेट किया जहाँ से नशे वाले बच्चे सामने आ रहे थे। कोशिशें की कि उनको पकड़ें, उनका इलाज कराया। 500 बच्चों को हमने नशे का इलाज कराया। कई बच्चों ने नशे से तौबा की, अपनी लाइन छोड़ी, गुंडागर्दी छोड़ी, कत्ल कम हुए औरंगाबाद में। अभी हालिया 5 दिन पहले भी सिडको में एक हादसा हमारे सामने हुआ
जिसमें लेज़र पत्ती के ज़रिए से 4 लोग एक शख्स के मार कर खून में लहूलुहान कर चुके थे, लेकिन हमारे वॉलंटियर वहाँ मौजूद थे, उन्होंने बीच में पड़ा, सब लोग देख रहे थे। अगर हमारे वॉलंटियर बीच में न जाते तो वो नशे के मारे लोग वो जो मार खा रहा था वो भी नशे में था, लेकिन वो मर जाता। इस पे हम लोग काम करते रहे। साथ में फिर जो किट्स बांटना, ये निज़ाम चलता रहा, कोशिशें करते रहे, और देखते देखते वो हज़ारों किट महलों के एतबार से, टीमों के एतबार से होते चले गए। एक सवाल आपके सवाल में ये है कि क्या हम अगले मरहलों में भी काम करेंगे? जी हाँ, हम लोग काम करेंगे और कर रहे हैं। हम बहुत शुक्रगुज़ार है साबिक़ कमिश्नर जो इस वक्त आईजी है, मोहतरम चिरंजीव प्रसाद सर के। उन्होंने जिस एहतमाम से, जिस मोहब्बत से, इंसानियत नवाजी से, उनकी वुसअत नज़री से, जो ब्रॉड माइंडेड पर्सनैलिटी वो थी, मैं नहीं समझता मैंने ज़िंदगी में ऐसे पर्सनैलिटीज़ देखी। और मैं सोचता था, और हम लोग सब सोचते थे कि शायद उनके जाने के बाद पुलिस इंतज़ामिया का, कम्युनिटी पुलिसिंग का हमारे साथ वो ताउन रहेगा या नहीं रहेगा, या हम काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या वो हमारे साथ आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। लेकिन ऊपर वाले का बहुत एहसान और बारहा एहसान कि जैसा खूबसूरत आदमी यहाँ से गया, वैसी खूबसूरत एक और आदमी यहाँ पे आया, जनाब निखिल गुप्ता सर। जब वो यहाँ पे आए, उनसे गुफ्तगू हुई, उनसे बात हुई, वही अंदाज़, वही सोच, वही फ़िक्र, वही इंसानियत नवाजी देख कर तबीयत बहुत खुश हुई। अब अगला मरहला जो इस वक्त मुल्क का है और हमारे शहर का, औरंगाबाद का है, वो है एम्प्लॉयमेंट के लोग कैसे अपने आप को संभाले। हाथों से छोटे मोटे बिज़नेस ख़त्म हो चुके हैं, रिक्शे वाले अपना रिक्शे बेच चुके हैं, और जो गरीब लोग हैं, और गरीबी के साथ हम लोग जो काम कर रहे हैं, गुर्बत के साथ बीमारी, किसी घर में पैरालिसिस हो गया, किसी को टीबी है, किसी को कोई बीमारी है बड़ी, और वो गरीब भी है, तो उसके तो ऐसे हालात हैं नाकाबिले बयान। हम ऐसे घरों को टारगेट कर रहे हैं। महल्ला वाइज टीमें हमारी काम कर रही हैं। सर्वे करना हमारे लिए ज़रूरी था, तो हालिया दिनों में हमारे नौजवान लड़कों ने कोशिशें की और नारेगांव से ये काम शुरू हुआ कि हंगर फ्री औरंगाबाद, भूख मुक्त औरंगाबाद। तो हमने कहा कि हम डायरेक्ट पूरे औरंगाबाद में तो नहीं कर सकते, एक एक एरिया हम लेते हैं। वो शुरू हुआ नारेगांव से, फिर वो आया ब्रिजवाड़ी पे, फिर वो आया मिसरवाड़ी में, फिर वो सईदा कॉलोनी में, फिर अंबर हिल में, अब जहांगीर कॉलोनी में, कपड़ा बाज़ार में, उस्मानपुरे में, और हमारे सेंटर यहाँ पे सिटी चौक के अतराफ़ में। तकरीबन 180 के करीब किट वो किट रात में ढूंढ के भूखों को दिए जा रहे हैं। फिर मालूम किया जा रहा है कि इनकी भूख मिटाने के बाद क्या इनको किट देने की ज़रूरत है। तो अल्ताफ़ भाई हैरत होंगे आपको, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ औरंगाबाद अपडेट का कि आप लोग नेक कामों के लिए आगे आते हैं। कि पता नहीं कई लोग इसमें शायद मुतमईन हो गए, संतुष्ट है कि भाई अब किट्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो 300 रुपये और 400 रुपये रोज़ कमाने वाले लोग हैं, जिनके 4 बच्चे और घर में माँ बीमार है, तो आधी दवाइयों में पैसे चले आते हैं और आधे घर के कामों में, वो लोग भूखे रह जाते हैं। और हैरत की बात है, मैं कहीं दूर की बात नहीं कर रहा, नारेगांव में एक बुढ़िया जंगल में पड़ी हुई मिली, जिसके कहीं किसी रिश्तेदार ने लाकर फेंक दिया था। वो 2 दिन से भूखी थी। ये लोग गए तो वो रोई और उसने बताया कि मेरी हालत बहुत ख़राब थी और आप लोग फरिश्ते बनकर आए। मैं आपको वीडियो भी दूंगा उसका। और उसका पूरा 8 दिन से हम लोग देख रहे हैं, खाना पीना, उसका निज़ाम भी बढ़ा रहे हैं, सिस्टम भी बना रहे हैं। पहला काम तो हम लोग अभी जो कर रहे हैं कि हंगर फ्री कैसे हम भूखों के रात में किस तरह हम पहुँचाए। इस तरह सड़कों बस स्टैंड भी देख रहे हैं हम लोग, सेंट्रल बस स्टैंड भी देख रहे हैं, रेलवे स्टेशन के करीब भी जा रहे हैं, फुटपाथ पे जा रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि ब्रिजेस के नीचे जो लोग सोते हैं वहाँ पे भी जा रहे हैं। अगले मरहलों में हमारी कोशिश ये है कि पूरे शहर में जिस तरह हम भूख के मसले को हल करें, इस तरह ठंडक बढ़ने वाली हैं, ब्लैंकेट्स तकसीम करेंगे। और हम इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे, औरंगाबाद में पैम इंसानियत काबिल मोहताज और तारुफ़ का मोहताज नहीं है कि तारुफ़ के लिए इसकी ढूंढना पड़े। औरंगाबाद में सब जानते हैं, पैम इंसानियत को, काम करने वालों को जानते हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप में से कोई परेशान है, कोई कंपनी में जॉब करना चाहता है, लेकिन याद रखिए वो लोग जो ज़रूरतमंद हैं, जिनके बीवी बच्चे परेशान हो रहे हैं और वो एक 10-12 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं, तो कंपनियों में काम है लेकिन मेहनत है, और बगैर मेहनत के ज़ाहिर सी बात है कुछ भी हाथ नहीं आता। हम इसमें 4 मुद्दे लेकर चल रहे हैं: भूख मुक्त औरंगाबाद, नशा मुक्त औरंगाबाद, और रोज़गार मुहिम चला रहे हैं ताकि लोगों को रोज़गार मिले।
और इसके साथ साथ हम जो कहीं काम कर रहे हैं, हमने मोहल्ले के जो जीपीस होते, BHMS डॉक्टर्स जी। और डॉक्टर्स, हमने मुआहिदा किया कि हम आपके पास सिर्फ 30 पेशेंट भेजेंगे, हमारी टीम तहकीक करेंगी, मालूम करेंगी, जिसके पास 10 रुपये भी पैसे देने के नहीं होंगे और बीमार होगा, हम उसको हमारा टोकन देंगे, वो आप तक आएगा, आप पैसे मत लीजिएगा। क्या बात है। औरंगाबाद शहर को हम सलाम करते हैं, वाकई ये शहर है। हर डॉक्टर ने कहा 30 क्यों भेज रहे, आप 50 भेजिए, बहुत अच्छा। हम महीने में 50 देख सकते हैं। इस तरह अभी तक हम लोग जो चल रहे हैं, 3 महलों में बात हो चुकी है, 15 क्लिनिक से बात हो चुकी है। 15 क्लिनिक पे तकरीबन हर महीना हर एरिया में 150 पेशेंट होंगे। अभी फ़िलवक़्त हम 350 पेशेंट कर गए, अगर 1500 तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1500 पेशेंट हम पहले फ्री कर दें। फिर हमने मोहल्ले के एक मेडिकल वाले से बात की और कुछ रकम उनके पास जमा करी कि ये दूसरा टेकअप मेडिकल का रहेगा कि ये लोग फिर वहाँ से बताकर आपके पास आएंगे, हाँ। आप भी दवा फ्री कर दीजिए उनको। इस तरह वो गरीब बेचारा बेबस वो जाएगा, वो बताएंगा, वो इलाज कराएंगा, घर पे आएगा, फिर जाहिर सी बात है जब उसकी हमारा इत्तला रहेंगी तो हम उसको किट भी पहुँचाएंगे, खाने का निज़ाम भी करेंगे। और एक सवाल मेरा ये पयाम इंसानियत से एक पर्सनली ये रहेगा कि ये जो पयाम इंसानियत आपका एक जो है, ये मुस्लिमों के लिए है क्या गैर मुस्लिमों के हैं? जिस तरीके से हमारे हिंदू भाई हैं, दलित भाई हैं, सिख भाई हैं, वो भी आपसे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं? अगर उन लोग को जॉब नहीं है, वो परेशान हाल है, तो क्या वो भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि उनके लिए भी ये पयाम इंसानियत जिस तरीके से मुस्लिम समाज में काम कर रहा है, तो आप क्या दलित समाज हो, जैसे मैंने बताया कि सारे समाजों के लिए हैं आप, या सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर चल रहे हैं? देखिए अल्ताफ़ भाई, हम पहले दिन से नॉन पॉलिटिकल नॉन रिलीजियस जो बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि हम कास्ट से उठकर मुल्क की पैमाने पे मुल्क के हालात को देखते चलते हैं। हम यहाँ रहते हैं, अब यहाँ जा बैठे हैं, हम यहाँ बाजू हमारे नॉन मुस्लिम भाई रहते हैं, हमारे अतराफ़ में आबादियाँ हैं, कोई सिख है, कोई दलित है, कोई हिंदू है, कोई जैन है, कोई मारवाड़ी है। इत्तेफाक से हमारे पास औरंगाबाद में काम करने वाले एनजीओज़ भी हमारे साथ इसी तरह जुड़ी हुई है, जो अलग अलग समुदायों से ताल्लुक़ रखती है, वो हमारे साथ खड़ी हैं। तो मैं नहीं समझता कि परेशान हाल लोग का मज़हब देखा जाए, बल्कि वहाँ तो काम किया जाता। और खुदा का शुक्र है, औरंगाबाद में अगर आप मालूम भी करेंगे तो हमारे पर कभी ब्लेम नहीं रखा कि हमने किसी एक मज़हब के लिए काम किया, बल्कि हमने सबके लिए काम किया। पैगाम इंसानियत का मतलब है इंसानियत के लिए एक पैगाम। जैसे जिस तरीके से ब्लेम का आपने कहा, तो अभी अक्सर हमने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि कोई अगर काम करने लग जाए, तो ये दुनिया का दस्तूर ही रहा पहले से कि उसके ऊपर एक इल्ज़ामात लगते जाते हैं। तो आपके ऊपर भी हो सकता है लोग इल्ज़ामात लगाए कि पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहे हैं। तो आपको किसी पार्टी का सपोर्ट है, या कोई एक नेता आपको कोई सपोर्ट किया किसी ने, या सिर्फ पयाम इंसानियत सारी जनताओं से लेकर ही जनता का काम, ऐसा कुछ आपका है? या किसी पार्टी की तरफ से हो, या किसी एक मुखुन की तरफ से, जिस तरीके से आप समझ रहे हैं? इल्ज़ामात तो लगते रहेंगे, इल्ज़ामात के बगैर तो दुनिया चलेगी नहीं। तो ऐसा कोई आपको सपोर्ट है, या फिर जिस तरीके से जमा होता है सब तरीके से, क्या उस तरीके से आप काम चलाते हैं? बहुत सादा हिसाब है हमारे पास, अपना जान अपना माल। हमारे पास वॉलंटियर्स जो जुड़ते हैं वो अपना जान अपना माल लगाते हैं। मोहल्लों की जो टीमें हैं वो अपना जान अपना माल लगाती है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि मोहल्ला मोहल्ले को संभाले, तो जाहिर सी बात है दूसरों का कर्जदार होने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता काम करने वाला अमला मौजूद है, काम करने वालों की रहनुमाई की ज़रूरत है, उनको गाइड करने की ज़रूरत है। हम सिर्फ गाइड कर रहे हैं, सिस्टम बनता चला जा रहा है। अच्छा, लोग अगर आपसे कोई जुड़ना चाहें, जैसे बहुत सारे ख्वाहिशमंद ऐसे होते हैं कि हम जुड़े इस तरीके से, अब सारे समाज को लेके चल रहे हैं, तो जुड़ने के लिए आपसे किस तरीके से कांटेक्ट किया जाए कि भाई मौलाना से हमारा कांटेक्ट हो, हम जुड़े इनके साथ में? तो आपके पास में अगर किसी को जुड़ना है तो किस तरीके से जुड़ सकता है आपसे? देखिए बहुत बड़ा ये मसला नहीं है। अगर कोई, जाहिर सी बात है, अगर मोहल्ले में किसी के परेशानी दिखती है, उसको समझ में आता है कि हमारे मोहल्ले का निज़ाम ख़राब हो रहा है, तो हम जिस तरह दूसरे मोहल्लों में अपना सिस्टम लेकर चल रहे हैं, वो मोहल्ले के चंद नौजवानों को जोड़कर वो सिस्टम वहाँ जारी करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होता। बस इसमें काम का ताल्लुक़ में जज्बात काम करते हैं, कि जज्बात से अगर काम किया जाए तो काम आसान से आसान हो जाता है। आसान से आसान हो जाता है, ये चीज़ तो देखने को मिलती है। मौलाना साहब, एक सवाल मेरा थोड़ा सा हटके ये रहेगा, ये काम जब सारे, जैसे मैंने कहा आपको पहले कि उलमा इकराम होते हैं या धर्म गुरु होते हैं, तो उलमा इकराम आपसे क्यों नहीं जुड़ते? जैसे कि शहर के बड़े बड़े उलमा इकराम हैं, वो आगे बढ़कर क्यों नहीं आपका सपोर्ट करते हैं? या फिर दीगर, मैंने अक्सर देखा है, शायद मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ आपसे,
कि अक्सर देखा कि बड़े बड़े उलमा कराम जो हैं अपने जिस तरीके से लेकर चलना चाहिए एक समाज को, अभी देखिए मुस्लिम समाज के अंदर कम पढ़े लिखे लोग हमने देखे हैं, सलम एरिया में आप देख सकते हैं वो लोग परेशान हाल है। तो बड़े उलमा कराम ऐसे आगे क्यों नहीं आते कि आपसे जुड़ते या किसी और से जुड़ जाए, तो वो क्यों बढ़ते क्यों नहीं है आगे? कई सारी शिकायतें लोगों की होती है कि उलमा कराम हमें गाइड नहीं करते हैं। तो इस बारे में क्या एक आपका सोच रहेगी कि किस तरीके से बड़े उलमा करामों ने भी जुड़ना चाहिए इससे? देखिए, हमारे उलमा कराम मुखलिस है, जुड़ते हैं, वो मदद करते हैं, वो दिखते नहीं है इसलिए आप ये बात करते हैं। वो करते हैं मदद, किसने कहा नहीं करते हैं? खड़े हैं मैदान में, आते हैं आपके साथ? हाँ खड़े हैं मैदान में, हर जगह मैदान। अच्छा, और एक सवाल मेरा ये मौलाना साहब कि जैसे कि आपका एक बहुत ही अच्छा हमने देखा था कि पयाम इंसान की तरफ से नशा मुक्त औरंगाबाद निकाला गया था। तो जो लोगों के जैसे मर्डर हो जाते हैं उनके फैमिली से जब जाके आप मिलते हैं तो क्या एक वहाँ से एक मैसेज लगता है कि दिल तड़पने वाला एक मैसेज वहाँ से लेकर आप आते हैं? तो कम से कम हमारे माध्यम से हम लोगों को बताएं कि मर्डर करने के बाद जब फैमिली जो होती है उनके पास एक क्या ऐसी तड़प जिसको कहते हैं कि दिल दहलाने वाला एक वाक़या ऐसा आप देख कर आते हैं, जिस तरह हमारे ज़रिए से कम जनता को आप ये बताइए कि क्या होता है बाद में वहाँ जाने के बाद में? देखिए, एक आम मौत भी होती है किसी की, तो जब किसी घर का मर्द मरता है तो एक साया हटता है उसके ऊपर से। ये अलग बात है, खुदा पाक किसी को महरूम नहीं करता, खुदा तो खुदा है, खुदा निभाता है। लेकिन एक आदमी के मरने से क्या नुकसानात होते हैं? तो एक औरत बेवा होती है, एक बच्चा यतीम होता है, एक माँ का गोद सूना हो जाता है, और एक ऐसा ज़बरदस्त धचका वो बैठता है कि बच्चा पढ़ते पढ़ते पढ़ाई छोड़कर बाज़ वक़्त गहरी लाइन में लग जाता है। जो बच्चा अच्छा पढ़ सकता था, बाप कमाता था अच्छा, लेकिन हालात ने घेर लिया। माँ जो घर में बैठकर एक शहज़ादी की ज़िंदगी गुजारती है, वो घर के घरों काम करने में मजबूर हो जाती है। ये कैसे वाक़यात ऐसे हैं जो यकीनी तौर पर दिल को दहला देते हैं, हिला देते हैं, कई लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं इसमें। जब आप वहाँ से आते हैं तो ये सारी चीज़ें हम कोशिश ये करते हैं कि किट दें, निज़ाम को काबू में करें, उन लोगों को थोड़ा आगे बढ़ाएं, सोसाइटी में उनको खड़े करें, और कोशिश करते हैं कि उनके बच्चों की तालीम को कोई अडॉप्ट कर ले। चलिए मौलाना, एक सवाल मेरा थोड़ा सा ये रहेगा कि हमने अक्सर देखा है कि बहुत सारे सोशल वर्क करते रहते हैं, बाद में अचानक ये होता है कि वो इलेक्शन लड़ने मैदान में उतर जाते हैं। हमने कई लोगों को ऐसे, कई तंजीमों के लोगों को हमने ऐसा देखा है। तो क्या पयाम इंसानियत से भी यही उम्मीद रखा जाए कि आने वाले वक्तों में ये भी इलेक्शन के मैदान में उतरेंगे? देखिए, ऐसा है मोहतरम कि अगर हम मकामी टीम होती तो शायद आपके ऐसा अनुमान लगाना, आपका ऐसा सोचना सही होता। लेकिन हम लोग लखनऊ हमारा मेन ब्रांच है, मौलाना सैयद राबे हसनी साहब हमारे सरपरस्त आला है, मौलाना सैयद बिलाल हसनी साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी है। जब पतंग की डोर मजबूत हाथों में होती है तो किसी के हाथ में नहीं जाता हो, और किसी पार्टी में जाकर नहीं बैठता। इसीलिए मैंने नाम के आगे लगा हुआ है, वी आर नॉन पॉलिटिकल और नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों से पाक रखा गया। अगरचे हम मिलते हैं, पॉलिटिकल लोगों से भी मिलते हैं, और हम रिलीजियस मजहबी लोगों से भी मिलते हैं, माशरे में उनका वो सपोर्ट जो होना चाहिए वो मांगते हैं उनसे। लेकिन हम किसी के लिए मंच तैयार करके नहीं देते और न किसी मंच का हिस्सा बनते हैं। अब बिल्कुल उसमें जाते नहीं हैं आगे चल। एक मेरा आखिरी सवाल मौलाना साहब आपसे ये रहेगा कि मैं आपके वालिद साहब को भी बहुत करीब से जानता था, मौलाना रज़ुद्दीन सर फारूक नदी। उनकी एक ख़ास बात मैंने ये देखी थी कि जब वो किसी से भी बात करते थे, चाहे मुस्लिम समाज हो, किसी और समाज से ताल्लुक़ रखता हो, उनकी जो एक नरमी थी ज़बान में, जिस तरीके से वो बात करते थे, लोग उनसे बहुत जल्दी मुतासिर हो जाते थे। उसमें से कई लोग मैंने ऐसे देखा कि जब उनसे बात करने के लिए बैठते तो घंटों लोग बैठ जाते थे उनके साथ बातें करने में। तो क्या हम वो चीज़ आपके पास भी ऐसा लगता है मुझे कि आपके पास भी वो चीज़ हमको नज़र आती है कहीं ना कहीं? तो क्या इससे कई और मतलब समाज को फ़ायदा भी हो सकता है? जैसे कि हमने कहा कि आप एक धर्मगुरु के तरह माने जाते हैं, तो क्या आपसे जिस तरीके से आपके वालिद साहब से लोग जुड़ते थे, आपसे भी उसी तरीके से लोग जुड़ते हैं? जिस तरीके से खुलूस के साथ लोग उनसे मिलते थे, उनके पास घंटों बैठते थे। हमने देखा सिख समाज के लोग भी उनके पास आकर बैठते थे, हमने देखा कि दलित समाज के भी उनके पास आके बैठते थे, मराठा समाज हो, सारे समाज के लोग मैंने खुद देखा मेरी आंखों से, उनके पास घंटों आकर बैठते थे। तो आपसे भी उसी तरीके से लोग अटैच हैं जिस तरीके से हज़रत साहब मौलाना रज़ुद्दीन फारूकी साहब के साथ थे? देखिए, जो बड़े लोग होते हैं हम तो उनकी धूल के बराबर भी नहीं होते हैं। किसी का शेर है ना कि कोई क्यों किसी से लगाए दिल, कोई क्यों किसी से लुभाए दिल, वो जो बेचते थे दवाई दिल, वो दुका अपनी बढ़ा गए। वो बहुत बड़े लोग थे। मैं नहीं समझता उतना ज़र्फ़, उतनी अच्छी सोच, इतनी प्यारी फ़िक्र
और वैसी माफ़ी जो दुश्मनों को जो अता करे, वो नहीं समझता मैं कि वैसा ज़र्फ़ हम में से आज के दौर में किसी के पास जाता। वो तो क्योंकि हम लोग घर में थे, उनको देखते थे, तो वो मामला अलग था। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, ज़ाहिर सी बात है, मेरी सौभाग्य की बात है, मेरी खुशनसीबी है कि मैं उनके तालीमात पे चलूँ, कोशिश करूँ कि निज़ाम को काबू में किया जाए। तो कोशिश तो हमारी यही रहती है कि उनके नक्शे कदम पर चलें। अच्छा, उन्होंने एक आखिरी मेरा एक है, आप अक्सर एक शेर बोला करते हैं कि वो घर जल रहा है, वो शेर प्लीज़ आप एक फिर से हमारी जनता के लिए आप वो शेर एक बोल दीजिए। जो नशा मुक्त के अंदर मैं अक्सर आपके ज़बान से वो शेर सुना करता था कि वो कह रहा है कि मेरा घर जल रहा है और फिर बचा ही क्या है। वो एक शेर आप बोला करते थे, मेरे ज़बान पे आ नहीं रहा, बहुत देर से सोच रहा हूँ मैं वो शेर, मगर बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ बोलने की, लेकिन आ नहीं रहा। प्लीज़ देखिए, काम के निज़ाम में हम लोग बहुत माना रखते हैं हमारे पास मुस्बत सोच को, मनफी सोच को हम अपने पास जगह नहीं देते हैं। और वो शेर मुस्बत सोच को खड़ा करता है कि पहले मिसरे में उसमें मनफी तासुरात को शायर ने बयान किया, उसके बाद दूसरे शेर में पूरा जुमला मुकम्मल किया उसने मुस्बत अंदाज में कि घर सारा जल गया बचा ही क्या है। बात, घर सारा जल गया बचा ही क्या है, जब मैं बच गया तो फिर जला ही क्या है। जब आप खड़े हैं तो ज़िंदगी में और भी काम हो सकते हैं। क्या, शुक्रिया सर। ये थे मौलाना जुनैद फारूकी साहब। जैसे इन्होंने बताया कि इनके जो फादर थे, जो डैडी थे, जो वालिद साहब थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, कई सारे लोग इनसे जुड़ते थे। पयाम इंसानियत से एक बात मालूम पड़ी है कि आने वाले वक्तों में एक जॉब ये लोग जो है दे रहे हैं। ऐसे नौजवान जो वाकई में जॉब के लिए परेशान हाल है, जॉब नहीं है, बहुत डिस्टर्ब है, तो वो लोग जो काम कर सकते हैं, ऐसा ना हो कि आप लोग वहाँ जॉब के लिए जाए और फिर आप जॉब ना करें, फिर पयाम इंसानियत को कहें कि पयाम इंसानियत काम नहीं दे रहा है। लेकिन उनके पास बहुत अच्छे सिस्टम निज़ाम बनाया गया। ये जो शख्सियत है मौलाना जुनैद फारूकी, ये ऐसी शख्सियत है, हमने इनको लॉकडाउन के अंदर देखा, मैंने खुद मेरी ज़ाती देखा कि ऐसे ऐसे घरों तक ये पहुँचे हैं जहाँ के लोगों के बच्चों ने भूख के मारे जो है केले का छिलटा उठाकर खा लिया। वो मंजर मैं खुद मेरी आंखों से देख चुका हूँ। ऐसी जगह पहुँचे हैं, मौलाना लगभग 20,000 के करीब किट्स आपने बांटे हैं, मुझे ऐसा लगता है 18,000 लोगों तक पहुँचे। मैं तो ये समझता हूँ औरंगाबाद में ना ही कोई इतना दूर तक पहुँचा। तंजीमों ने काम तो ज़रूर किया है, लेकिन हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं पयाम इंसानियत का, मौलाना राबे साहब का, मौलाना जुनैद फारूकी का और इनकी पूरी टीम का कि इन्होंने जो लगकर जो काम किया, जो हमारे औरंगाबाद को संभाला है। आगे हम इनसे ये उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से ये काम करते रहें, हम भी इनके साथ काम करेंगे। और जो लोग इनसे जुड़ना चाहते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदार होते हैं हमारे एरिया के नौजवान, जिनको वाकई में काम करने की तड़प है, वो यहाँ आए और इनसे मिलकर जो है वो लोग इनके साथ जुड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। एक सबसे अहम बात इनके बात करने के बाद ये समझ में आई कि ये लोग ना पॉलिटिशियंस के काम तो उनके साथ करते हैं, अगर कोई वाकई में काम हो, जनता का फ़ायदा हो तो काम करते हैं, लेकिन किसी स्टेज का जरिया भी नहीं बनते, ना ही किसी को स्टेज के करीब ये जाने देते हैं। ये काम सबसे अच्छा, इनसे बात करके अच्छा लगा। मौलाना बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े, हमसे बात की। और हम फिर कहेंगे कि पयाम इंसानियत से जुड़िए, लोगों का जो है काम करिए। और जो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, ये इनके ग्रुप के नंबर हैं, आप इनसे जुड़ सकते हैं और इनसे जो है इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं और आपके ज़रिए से किसी और को भी जो है इस्तेफादा हासिल करवा सकते हैं। कैमरामैन जिया उल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।